प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं रत्नेश शुक्ला आप सभी का आपके ही चैनल रतन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 12th के बच्चों के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर डिस्क, यानी कि एक समान रूप से आवेशित सर्कुलर डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। वैसे अगर मैं बताऊं तो ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आएगा, बट जो बच्चे IIT JEE मेंस या एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं सर्कुलर डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, कहाँ से डिराइव हुआ है, तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। बाय द वे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर डिस्क इज गिवन बाई E equals sigma by 2 epsilon naught times of 1 minus x upon root of r square plus x square. Here capital R is the radius of the disk, small x is the position of the point of observation lying at the axial position of the disk, and sigma is the surface charge density, that is the charge on the per unit area of the disk. यानी इस डिस्क के पर यूनिट एरिया पर कितना चार्ज मौजूद है। अब जरा देखें इस फार्मूले को हम कैसे प्रूव करेंगे। मान लेते हैं कि जो हमारी डिस्क है ये कई सारी रिंग से मिल करके बनी है। वैसे आप समझ सकते हैं ये जो डिस्क है थोड़ी मोटी होगी, तो मान लेते हैं कि इस सर्कुलर डिस्क का एक छोटा सा हम हिस्सा लेने जा रहे हैं जो कि एलिमेंट्री रिंग है। इसके सेंटर से r की डिस्टेंस पर, स्मॉल r की डिस्टेंस पर छोटी सी एक रिंग है जिसकी थिकनेस कितनी है, dr है। सो फॉर दिस एलिमेंट्री रिंग अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर लें और बाद में इसको हम इंटीग्रेट कर दें विद इन द रेंज जिस पर ये डिपेंडेंट करता है, तो हमें इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। आओ जरा देखें इस एलिमेंट्री रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। मैं यहाँ पे कुछ बातों को नोट करने जा रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। कंसीडर एन एलिमेंट्री रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल r एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क O हैविंग द थिकनेस dr. सो for the elementary ring और इस रिंग की रेडियस r है, थिकनेस कितनी है, dr है। अगर हम बताएं इस रिंग का बताओ एरिया क्या मिलेगा अपने को, इस एलिमेंट्री रिंग का जो एरिया मिलेगा, यानी कि हम बात कर रहे हैं इसका एरिया dA, बहुत छोटा सा एरिया होगा। एरिया कैसे फाइंड करोगे, तो इस रिंग की जो भी सरकमफ्रेंस है यानी कि 2 पाई r, अगर इसको हम ओपन कर दें तो रिंग की लेंथ क्या मिलेगी, टोटल सरकमफ्रेंस 2 पाई r इनटू इसकी थिकनेस यानी कि dr, जो भी कह लो, चौड़ाई कह लो या थिकनेस कह लो, बात एक ही है। 2 पाई r इंटू dr इसकी क्या हो जाएगी, इसका पूरा एरिया हो जाएगा। अब जरा मुझे बताओ इस रिंग पर कितना चार्ज मौजूद होगा। एलिमेंट्री जो रिंग है इस पर चार्ज कितना होगा, तो रिंग पर चार्ज बराबर रिंग का एरिया dA इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, यानी कि एरिया इंटू चार्ज ऑन द पर यूनिट एरिया। क्लियर। dA की वैल्यू हमें कितनी मिली बताओ, 2 पाई r dr इंटू सिग्मा। ठीक है भाई, ये इस पर चार्ज हो गया। अब मुझे बताओ एलिमेंट्री रिंग के लिए इसके सेंटर से x की डिस्टेंस पर, एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है बताओ। तो सभी को पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर रिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QX, यहाँ पे चार्ज dQ है तो dQ इंटू x अपॉन कर क्या करते हैं r² प्लस x² होल पावर 3/2। आप ला करके यहाँ पर आप प्लेस कर दें dQ की वैल्यू को, तो क्या मिल जाएगा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई r dr इंटू सिग्मा इंटू x अपॉन क्या हो जाएगा r² प्लस x² होल पावर 3/2। कुछ देख पा रहे हैं, यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है। आप 2 पाई से 4 पाई को कैंसिल करें, क्या मिलेगा अपना 1/2 पाई, है ना। और ये देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको हम बाहर कर लेते हैं तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आपका यहाँ पर आ गया। क्लियर। बताओ यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है x इंटू r इंटू dr अपॉन क्या बच रहा है बताओ, r² प्लस x² होल पावर 3/2। ये एलिमेंट्री रिंग के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई। सो फॉर द कंप्लीट डिस्क, अगर कंप्लीट डिस्क के लिए बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हमें इस एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर नोट करने जा रहा हूँ, फॉर द कंप्लीट रिंग, कंप्लीट डिस्क इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी गिवन बाई इंटीग्रल ऑफ दिस एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रल dE,
और इंटीग्रेट करना है अंडर द लिमिट। आओ जरा इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, तो यहाँ पर ये जो डी आर है यानी ये जो देख रहे हैं आप रेडियस आर, यही हमारा वेरिएबल है स्मॉल आर। तो अगर हम समझें तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी सेंटर पर, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो कंप्लीट रिंग की रेडियस कैपिटल आर होगी। तो इसको हम लोअर लिमिट 0 से अपर लिमिट कैपिटल आर के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। आओ ज़रा देखें कैसे करें इसको भाई इंटीग्रेट। तो भाई यहाँ देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, आर डी आर आ रहा है, मतलब नीचे वाले को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ये आर डी आर मिल रहा है। तो हम इसको एक काम कर लेते हैं, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टी के इक्वल है। कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर, लेट अस कंसीडर। सभी को पता होना चाहिए कैसे इंटीग्रेट करते हैं। मैं इसको यहाँ डिफाइन भी कर दे रहा हूँ। मान लेते हैं कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, ये टी के इक्वल है। तो ज़रा मुझे बताओ अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो बताओ क्या मिलेगा। तो आर स्क्वायर क्या मिल जाएगा बताओ, ये 2r, आर के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, इसका हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा dt अपॉन डी आर। यानी कहने का मतलब 2r dr की वैल्यू क्या होगी, dt। तो तुम कह सकते हो कि r dr की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt/2। सही बात है, इस 2 को उस तरफ भेज दो। अब एक काम करो, r dr के प्लेस पर रख दो dt/2, और जैसा कि मैंने माना है कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टी के इक्वल है, यहाँ पर लाकर आप रख दीजिए, प्लेस कीजिए इस वैल्यू को। क्या मिलता है आपको मुझे बताओ। फॉर द कंप्लीट डिस्क इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स इंटीग्रल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स, आर डी आर के प्लेस पे क्या हो गया, dt/2, यानी यहाँ पे आपका हो गया ये dt/2। चलो यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मैंने माना है t, यानी ये हो जाएगा t की पावर 3/2। जैसा आप देख पा रहे हैं ये सब कुछ कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल लेते हैं। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ये x भी बाहर आ गया। यहाँ बताओ अपना क्या बच रहा है, ये देखो 2 भी यहाँ बच रहा है, इस 2 को भी हम यहीं बाहर कर लेते हैं। चलो यहीं ऐसे कर देते हैं, ये x/2 हो गया, और इंटीग्रल क्या हो गया बताओ, ये हो गया आपका 1/t की पावर 3/2 dt। अब इसको ऊपर आप लेके चले जाएं तो क्या मिल जाएगा बताओ, ये आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा t की पावर -3/2। t की पावर -3/2 में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करना है तो पावर में 1 ऐड करेंगे, t की पावर -3/2 प्लस 1 है ना। तो t की पावर -3/2 प्लस 1 करोगे, वहीं से नीचे भी कर दोगे -3/2 प्लस 1। वापस ला करके आप लिमिट को रख दोगे 0 से कैपिटल R के लिए, 0 से कैपिटल R बिल्कुल ना भूलें। क्लियर, ऐसा हो गया। यानी ये हमको मिल जा रहा है भैया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू x/2 इंटू ये क्या मिला अपने को बताओ, t की पावर -3/2 प्लस 1, यानी 2 1 2 -3 प्लस 2 -1/2, t की पावर -1/2, वहीं से नीचे मिल गया 1/2। तो देखो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस सामने आ जाएगा, माइनस यहाँ पर आपका सामने आ गया। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये माइनस सामने आ गया, माइनस t की पावर -1/2 नीचे लेके चले आओ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t की पावर 1/2। वापस ले आओ, t की वैल्यू को रख दो। हमने क्या माना है, t किसके इक्वल है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स इंटू -1 अपॉन t की पावर t की पावर 1/2, मतलब इसका रूट हो गया ना, यानी क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट को लगा दीजिए 0 से कैपिटल R, ठीक है, लिमिट को लगाना बिल्कुल नहीं भूलें, 0 से कैपिटल R, 0 से कैपिटल R। तो एक बार अपर लिमिट को रखिए, एक बार लोअर लिमिट को रख दीजिए। तो बताओ हमें फार्मूला क्या मिल जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और हम यहाँ पे रख देते हैं इस वैल्यू को, क्या मिलेगा बताओ, एक बार R रखिए, कैपिटल R को रखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस मिलेगा -1 अपॉन
अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड टाइम माइनस कीजिएगा, लोअर लिमिट को रखिए 0, यहाँ पर रखेंगे 0 तो क्या हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर यानी कि 0 ही मिलेगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स स्क्वायर, इसका रूट क्या हो जाएगा एक्स, माइनस माइनस प्लस यानी ये हो जाएगा प्लस 1/x। अब इस x को आप इनसाइड भेज दीजिए। आपने इस x को जैसे ही अंदर भेजा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो करके आपको फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द डिस्क मिल जाने वाला है σ/2ε0 इनटू इस x को x से मल्टीप्लाई कीजिए, 1/x से क्या हो जाएगा 1 और माइनस यहाँ पे आप 1 × x हो जाएगा यानी कि x/√ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आपको मिल जाती है। देख पा रहे हैं सर्कुलर डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिल गई, σ/2ε0 माइनस 1/x/√ऑफ R² प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं बताऊं तो इसकी मैक्स वैल्यू कितनी होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी σ/2ε0। ठीक है, किसी भी सर्कुलर डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, σ/2ε0। ठीक है, याद रखें इस चीज़ को। थैंक यू।